सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है कि ये हमारी ये लिस्ट है टेम्परेचर्स की, ठीक है। तो इसमें हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ये हमें स्टेटमेंट्स दी हुई ना, बिलो 0 डिग्री, अबव 0 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें इंटीजर्स में लिखना है इन ब्लैंक कॉलम्स में, ठीक है। पहले ये प्लेस हमारी सियाचिन, फिर शिमला, फिर अहमदाबाद, फिर दिल्ली और फिर श्रीनगर, ठीक है। सियाचिन का दिया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बिलो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जहां भी बिलो आए वहां मतलब नेगेटिव, तो यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब जीरो से पहले, जीरो से पहले कौन से आते हैं, माइनस वाले, है ना। जीरो से पहले माइनस वाले आते हैं और जीरो के बाद कौन से आते हैं, प्लस वाले। तो अबव मतलब जीरो के बाद पॉजिटिव और बिलो मतलब जीरो से पहले नेगेटिव। अब दिया है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, ये भी -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप प्लस लिखना चाहते लिख लो, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि हमें ये नंबर लाइन मैंने बना ली, यही आपके क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे हमें जो ये प्लेसेस हैं, ये नंबर लाइन पे वो टेम्परेचर्स हैं, इसमें हमें वो प्लॉट करनी है वो सारी प्लेसेस, ठीक है। पहला है सियाचिन। सियाचिन कहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आपकी सियाचिन, ठीक है। फिर क्या है शिमला। शिमला कहाँ पे आपकी, यहाँ -2 पे, -1 -2 -3 -4 -5, 5 का गैप दिया है ना। ये आ गई आपकी शिमला, शिमला। फिर आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आपका अहमदाबाद, द बाद। फिर क्या है आपका दिल्ली, 20 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली यहाँ पे आपका, है ना। फिर क्या दिया आपका श्रीनगर। श्रीनगर कौन सा है, -5, है ना, -5। तो आपका यहाँ पे आपका श्रीनगर, एक बार चेक कर लेते हैं। सियाचिन है -10 पे, कर लिया, है ना। सियाचिन में शिमला -2 पे, कर लिया, -2 पे है शिमला, ये शिमला है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर -5 पे, दिल्ली 20 पे, है ना, और अहमदाबाद है 30 पे। सेकंड क्वेश्चन कर लिया। विच इज द कूलेस्ट प्लेस। अब देखो जब ठंडियों में होता है तो वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, जब तक टेम्परेचर मतलब ज्यादातर पॉजिटिव में टेम्परेचर गर्मी होती है ना। जब आपका 5 +5, यहाँ से आपकी ठंडी होना चालू हो जाती है। मान लो आपका ठंडी होना आपकी 50 14 11 12 से चालू हो जाती है। तो यहाँ पे दिया है सबसे ठंडी जगह कौन सी है, कूलेस्ट मतलब सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे नेगेटिव में भी दिए हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा वो आपका सबसे ठंडी जगह होगी, है ना। देखो आपको पता है कि जो भी नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है ना। नेगेटिव में -2 -10 से बड़ा है, और -10 आपका, लेकिन -2 से टेम्परेचर में -10 ज़्यादा, -10 में ज़्यादा ठंडी होगी। अगर कहीं टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ इतनी ठंडी नहीं होगी जितनी -10 डिग्री सेल्सियस में होगी। तो सबसे ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस कौन सी है, सियाचिन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा माइनस में है। वैसे हिसाब से तो -2 बड़ा है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा देखना है तो टेम्परेचर वाइज में जो सबसे बड़ा नंबर होता है माइनस में, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वहीं आपका सबसे, वही आपकी सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है माइनस में, वही आपकी सबसे ज़्यादा ठंडी जगह होती है। तो यहाँ पे एक तो -5 है, -5 से भी ज़्यादा -10 है। वैसे -5 बड़ा है -10 से, लेकिन वैसे अगर आप माइनस को हटा के देखो तो 10 बड़ा है। तो जो आपका नेगेटिव में बड़ा नंबर होगा वो आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कूलेस्ट प्लेस में वो आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका सियाचिन, ठीक है। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द सिटीज ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अबव 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ नेगेटिव तो दिया नहीं है, यहाँ पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें प्लेसेस लिखनी है यहाँ पे पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कौन कौन सा है। पॉजिटिव में सिर्फ 2 ही हैं, दिल्ली और अहमदाबाद, और वो दोनों 10 से बड़े हैं। तो प्लेसेस आ गई, इसका आंसर होगा हमारा दिल्ली और अहमदाबाद, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 6 में दिया है
कि नंबर लाइन पे ये जो दो हमारे नंबर्स दिए हैं, कौन सा नंबर किसके राइट पे है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन हमने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में करा था कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पर राइट दिया है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा छोटे नंबर के राइट में होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा बड़े नंबर के लेफ्ट में होता है। ये बात आप ध्यान रखना, छोटा नंबर बड़े नंबर के हमेशा लेफ्ट में होता है, और बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर के राइट में होता है। छोटा वाला हमेशा लेफ्ट में और बड़ा वाला हमेशा राइट में। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा हमेशा लेफ्ट में होता है बड़े नंबर के, और बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर के राइट में होता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर किसके राइट पे है। ठीक है, तो पहला दिया है 2 और 9। 2 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9। तो ए का आंसर होगा 9 इज ऑन दी राइट ऑफ 2। एक बार नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, है ना, नंबर लाइन पे ही बना के देख लेता हूँ। 0 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ आपका 5, यहाँ 6, और एक्सटेंड कर देते हैं 7 और 8, और ये आपका 9। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया। अब देखो ये 2 है, ये हमारा LHS पे है। वैसे तो ये सारे नंबर हमेशा राइट RHS पे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो 2 LHS पे और 4 किस पे, 9 किस पे, RHS पे, 9 RHS पे है। तो ये देखो 9 है वो 2 के राइट हैंड साइड पे है, और जो 2 है वो 9 के लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, और ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, है ना, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा। तो हमेशा 9 जो होता है वो हमेशा बड़ा नंबर छोटे नंबर के राइट में होता है, और जो छोटा नंबर है वो हमेशा बड़े नंबर के लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो आपको नंबर लाइन बना के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो कि जो बड़ा नंबर है वो हमेशा छोटे नंबर के राइट में ही होगा, और जो छोटा नंबर है वो हमेशा बड़े नंबर के लेफ्ट में होगा। ठीक है, बी देखते हैं, -3 एंड -8। अब जो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -3 इस में यहाँ पे लिख लेना आप, राइट ऑफ -3 किसके राइट पे, -8 के। ठीक है, फिर है 0 एंड -1। 0 -1 से कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है, तो 0 इज, ये आप कॉपी कर लेना, राइट ऑफ किसके, -1 के। डी देख लेते हैं, 11 और 10। तो 10 बड़ा है, 10 इज ऑन दी राइट ऑफ -11। ई देख लेते हैं, 6 -6 एंड 6, 6 बड़ा है। हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तो बड़े ही होंगे, है ना, किसके, -6 के। एफ वाला देख लेते हैं, -1 एंड -100। तो 1 बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, तो 1 राइट ऑफ -100। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7 में पूछा है कि ये जो हमारे दो इंटीजर्स दिए हैं इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो आपको लिखने हैं। 0 एंड -7 के बीच में कितने नंबर, इनके जो बीच में आते हैं वो लिखने हैं, ना ही ये, इनके जो बीच में आते हैं वो लिखने हैं। अब देखो 0 से स्टार्ट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और फिर -7। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए वो लिख लेता हूँ मैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, है ना। ये सारे नंबर्स में 0 एंड -7 के बीच में आते हैं। 4 एंड -4, तो -4 और 4 के कितने बीच में इंटीजर्स हैं, -3 है, -2 है, -1 है। फिर क्या आता है आपका 0, फिर 1, 0 भी इंक्लूड करना, वो भी एक इंटीजर है, वो इन दोनों के बीच में ही आता है। 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स हो गए जो इन दोनों के बीच में आते हैं। -8 एंड -15, ठीक है, -9 -10 -11 -12, है ना, -13 और -14, 10 11 12 13 14 15, ये सारे इन दोनों के बीच में आते हैं। इनका देख लेते हैं, 30 एंड -23, -24 -25 -26 -27 -28, है ना, और -29। 30 और 23, ये -24 -25 -26 -27 -28 -29, ये सारे नंबर्स हैं जो इसके बीच में आते हैं। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 एंड 7 का।